हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट मैच द फॉलोइंग और इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स की एमपी बोर्ड के हिसाब से। ठीक है, तो क्लास 12 अकाउंटेंसी सारे मैच द फॉलोइंग और सारी फिल इन द ब्लैंक्स, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में काम आ सके। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब सारी फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द फॉलोइंग लिखाने वाला हूं, तो फटाफट से आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स जो आपके बोर्ड में काम आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट debenture is a written acknowledgement of debt। ठीक है, सबसे पहले मैं लिख देता हूं, फिर आपको एक एक करके सारी चीजें समझा दूंगा मैं। नोटिस ऑफ forfeiture is compulsory before forfeiture of share। नंबर थर्ड, देखो, डिबेंचर इज ए रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट। डेप्ट मतलब क्या होता है? लोन। डिबेंचर का मतलब ही लोन होता है, डेप्ट मतलब भी लोन होता है। देखिए, वैसे डिबेंचर मतलब ऋण पत्र, मतलब वो लोन हुआ जो पब्लिक से मांगा जाता है बाय कंपनी। तो डिबेंचर इज ए रिटर्न डॉक्यूमेंट भी लिख सकते हो और डेप्ट भी कर सकते हो। एक्नॉलेजमेंट मतलब यही विवरण, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन, ये डॉक्यूमेंट, तो आप डॉक्यूमेंट भी लिख सकते हो, एक्नॉलेजमेंट भी लिख सकते हो। नोटिस ऑफ फॉरफीचर इज कंपलसरी बिफोर फॉरफीचर ऑफ शेयर। सिंपल सी बात है यार, आप बाइक भी फाइनेंस कराते हो, ठीक है, आप किस्तें नहीं जमा करते हो तो बैंक पहले आपको नोटिस देगा, फिर तो आपकी बाइक उठाएगा। तो उसी तरह से कंपनी भी क्या करती है, आपके शेयर को सीज करने से पहले, आपके अकाउंट में जो शेयर को जब्त करने से पहले वो आपको नोटिस तो देती है, इसलिए नोटिस देना कंपलसरी होता है। ऐसे आपके शेयर को जब्त कंपनी नहीं कर सकती, नोटिस तो देंगे। सर नोटिस कितने दिन का हो सकता है? 14 दिन का नोटिस देते हैं। ठीक है, अगला, सिक्योरिटी प्रीमियम इज कैपिटल नेचर ऑफ प्रॉफिट। देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम जो रहता है हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है, और ये कैपिटल नेचर ऑफ प्रॉफिट, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है। ठीक है, नंबर 4, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज इज फर्म्स, क्या होता है? तो प्रॉफिट होता है। क्या होता है? फर्म का प्रॉफिट होता है। अगर आपकी फर्म के अंदर लाइबिलिटी कम होती जा रही है, कर्जे कम होते जा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट ही होगा। अगर आपकी लाइबिलिटी कम होती जा रही है तो क्या होगा? प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, लाइबिलिटी कम होती जा रही है तो आपका प्रॉफिट ही होगा, कर्जे खत्म होते जा रहे हैं तो प्रॉफिट ही होगा ना फर्म को। नंबर 5, द आइडियल करंट रेशो, द आइडियल करंट रेशो इज 2:1। ध्यान रखना, आइडियल करंट रेशो कितना है? 2:1। और लिक्विड रेशो का 1:1 है, लिक्विड रेशो का 1:1 है, आइडियल रेशो करंट का 2:1 है। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, ऑन डिसोल्यूशन
ऑफ अ फर्म, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? बैंक ओवर ड्राफ्ट क्या है? बैंक ओवर ड्राफ्ट, बैंक ओवर ड्राफ्ट, बैंक ओवर ड्राफ्ट इज ट्रांसफर्ड टू, क्या आएगा देखो, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो बैंक ओवरड्राफ्ट ट्रांसफर होता है कौन से अकाउंट में? बीओडी अपन कहां लिखते थे बैंक ओवरड्राफ्ट? तो रियलाइजेशन अकाउंट में, कहीं में लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, देखो डिसोल्यूशन की बात आती है तो रियलाइजेशन अकाउंट तो दिमाग में आ ही जाता है। ठीक है, अगला द एनुअल रिपोर्ट्स, the annual reports of a company, the annual reports of a company are issued to its share holders। देखो सीधी बात है कि एनुअल रिपोर्ट जो होती है कंपनी की वो शेयर होल्डर को तो देनी ही पड़ती है ना, रिपोर्ट तो करनी पड़ती है, शेयर होल्डर को देना ही पड़ता है। ठीक है, 8 पॉइंट, सेल ऑफ प्रॉपर्टी, सेल ऑफ प्रॉपर्टी, सेल ऑफ प्रॉपर्टी, सेल ऑफ प्रॉपर्टी इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। देखो सीधी बात है, अगर प्रॉपर्टी को अपन सेल करेंगे तो कौन सी एक्टिविटी होगी? ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सेल करना, फिक्स एसेट सेल करना, ठीक है, प्लांट वगैरह बेचना, प्लॉट बेचना, ये कौन सी एक्टिविटी में आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। ठीक है, तो ये फटाफट से नोट कर लीजिए, आगे बात करते हैं, फटाफट से नोट कर लीजिए। ठीक है, 8 तक अपन ने लिख लिया है, आगे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब 9वां पॉइंट, मैं आपको एक एक फिल इन द ब्लैंक समझा रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट बोर्ड के हैं, ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, और आपका टाइम टेबल भी चेंज हो चुका है, संशोधित हो गया है टाइम टेबल। पहले 7 फरवरी से थी, आप 10 फरवरी से एग्जाम हो गई है। हिंदी का पेपर एंड में हो गया है, 7 मार्च को हो गया है, तो हिंदी की टेंशन नहीं ले, हिंदी की टेंशन बाद में ले, पेपर होने के बाद, मतलब अकाउंट का पेपर होने के बाद। ठीक है, तो पहले इंग्लिश का है, देन उसके बाद इकोनॉमिक्स का है, फिर बिजनेस स्टडीज, फिर अकाउंट्स है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी न्यूमेरिकल चल ही रहे हैं डे बाय डे। ये किसी बच्चे का डाउट था कि सर फिलअप नहीं बताया आपने, मैच द फॉलोइंग नहीं बताया, अकाउंटेंसी में हमारा पेपर है तो फटाफट से समझा दीजिए, तो मैं आपको समझा रहा हूं, फिर अपन इकोनॉमिक्स की बात करेंगे अगले दिन। ठीक है, तो 8 तक अपन लिख चुके हैं। 9वां पॉइंट है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप ओरिजेंट्स originates with एग्रीमेंट। क्या होगा? एग्रीमेंट। पार्टनरशिप हमेशा कैसे होती है? एग्रीमेंट से बनती है, एग्रीमेंट बिना पार्टनरशिप होगी नहीं, है ना। ओरल रहेंगे तो कोई मतलब नहीं, विवाद हो जाएगा बाद में, ओरल अगर एग्रीमेंट कराएंगे तो। ठीक है, द शेयर ऑफ, नेक्स्ट, द शेयर ऑफ पब्लिक या गवर्नमेंट, पब्लिक या गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट या पब्लिक कंपनी आर ट्रांसफरेबल, सर मतलब देखो, द शेयर ऑफ पब्लिक या गवर्नमेंट, देखो शेयर जो है पब्लिक या गवर्नमेंट कंपनी ही ट्रांसफर कर सकती है शेयर को, ठीक है, प्राइवेट कंपनी नहीं।
ठीक है 11। उसके बाद कैश इंक्लूड, क्या लिखेंगे? कैश इंक्लूड्स, कैश इंक्लूड्स, कैश इंक्लूड्स, कैश, कैश इंक्लूड्स कैश एंड, देखो तो मोस्ट फेवरेट है, कैश इंक्लूड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्या हो जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हो जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं सिक्योरिटी वगैरह को, उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रखते हैं। फिर उसके बाद अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड, अनक्लेम्ड डिविडेंड, डिविडेंड इज शोन ऑन द, ऑन द साइड, तो लाइबिलिटी में लिखेंगे, कहीं में लिखेंगे? लाइबिलिटी में लिखेंगे। ठीक है, अनक्लेम डिविडेंड, जो क्लेम नहीं है डिविडेंड, उसको कहीं में लिखेंगे? लाइबिलिटी में। मतलब कंपनी को वो डिविडेंड देना ही है, क्लेम नहीं करा है डिविडेंड, शेयर होल्डर ने अपना क्लेम नहीं करा डिविडेंड के मेरे को डिविडेंड दो, तो कंपनी को हो सकता है कंपनी के पास फंड नहीं हो, प्रॉफिट नहीं हुआ तो बाद में देगी, तो वो लाइबिलिटी साइड में आएगा, है ना, कंपनी की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखो रीजन ये है कंपनी ने अभी वो डिविडेंड दिया नहीं है, तो कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी है, देना ही है। ठीक है, नंबर 13 पॉइंट, देखो ये तो आप लोगों को मालूम होगा, फिर भी टाइप ऑफ गुडविल, टाइप ऑफ गुडविल फेचेस, फेचेस हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू, किस टाइप की गुडविल की वैल्यू हाईएस्ट होती है आपको मालूम है? रेट है, डॉग है, कैट है? एमपी बोर्ड के अंदर ये है, रेट, कैट, डॉग, कौन सी है? तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी होती है? कैट की होती है, डॉग की मत लिख देना। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सॉरी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला नहीं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये भी है बाद में आएगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेड आफ्टर, आफ्टर द expiry, after the expiry of a period, period of months। देखो बहुत अच्छा फिलअप है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है ना, डिवेंचर पर जब इंटरेस्ट पेड किया जाता है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड, कितने महीने के अंदर? कितने? 6 मंथ, कितना आ जाएगा? 6 मंथ, ध्यान रखना है ना, 6 मंथ आ जाएगा। उसके बाद द अमाउंट ऑफ, द अमाउंट ऑफ, द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स, कॉल इन एरियर्स is shown, sorry, is shown, is shown as deduction, deduction, deduction from called up capital, called up capital, कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, क्या लिखा हुआ? द अमाउंट ऑफ कॉल इन एरियर्स, कॉल इन एरियर्स का मतलब यही होता है जब शेयर होल्डर पेमेंट बाद में देता है। ठीक है, बाद में देता है, जैसे जुलाई का पेमेंट है, अगस्त का पेमेंट है, तो उसने दिसंबर में दे दिया, तो अमाउंट ऑफ कॉल इन एरियर्स इज शोन एज डिडक्शन फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, आप ये नहीं स्क्रीनशॉट तो ले लें, बट आपको मैं समझाता भी जा रहा हूं, एमसीक्यूज, सॉरी फिलअप, तो आप ध्यान दें, आपको पूरा वीडियो देखना ही नहीं, स्किप कर दें आप। ठीक है, मैं आपकी मदद करने के लिए बैठा हूं, ताकि आपको फटाफट से एग्जाम में लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आप फटाफट से एमसीक्यू समझ जाओगे तो मैं लिख पाओगे, याद आ जाएगा आपको कि सर ने ये बोला था। ठीक है, ये फटाफट से नोट कर लीजिए, 15 तक अपन ने नोट कर लिया है। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए।
ठीक है, 15 तक हो चुका है, आगे और देखते हैं। ठीक, फिफ्टीन तक हो चुका है। अब उसके बाद 16, देखिए 16, गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस, अब फिलअप में तो आपको मालूम है कि गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। क्या होता है? ओल्ड रेशो होता है, ये तो आपको मालूम ही है। 17, ठीक है, 17 अकाउंटिंग रेशो, अकाउंटिंग रेशो, अकाउंटिंग रेशो क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव इग्नोर्स द ऑब्जेक्टिव्स, द ऑब्जेक्टिव्स। देखो ये जो पॉइंट है फिलअप का, अकाउंटिंग रेशो क्वालिटेटिव इग्नोर्स द ऑब्जेक्टिव्स, है ना, ये चीज आपके लिमिटेशन में आ जाएगी। ठीक है, आप जब लिमिटेशन पढ़ोगे अकाउंटिंग रेशो की, जो मैंने आईएमपी क्वेश्चन बनाए थे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं मैंने, ठीक है, 2026 के, ये चैप्टर जो है अकाउंटिंग रेशो वाला, उसके अंदर ये लिमिटेशन में आएगा अकाउंटिंग रेशो क्वालिटेटिव इग्नोर्स। मतलब अकाउंटिंग रेशो क्या होता है? क्वालिटेटिव जो फिगर्स रहते हैं उनको इग्नोर करता है। ठीक है, सब न्यूमेरिकल फॉर्म में ही प्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद गिव्स बर्थ, गिव्स बर्थ टू द पार्टनरशिप, टू द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप। सर मतलब बताइए, आप खुद बताइए क्या होगा इसका आंसर? गिव्स बर्थ टू द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का जन्म कहां से होता है? एग्रीमेंट से। भाई एग्रीमेंट नहीं कराएंगे अपन तो पार्टनरशिप होगी नहीं, तो एग्रीमेंट कराना मस्ट है। ठीक है, ओरल भी कराते हैं पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद when the business, when the business, when the business of firm, when the business of firm being illegal, then firm compulsory dissolved। देखो क्या है, वेन द बिजनेस ऑफ अ फर्म बीइंग इनलीगल, जब बिजनेस क्या होता है? इनलीगल हो जाता है, तो कंपलसरी फर्म को डिसॉल्व करना पड़ता है। क्या करें? ऑर्डर ही कोर्ट का आ जाता है या बंद ही करना पड़ता है। जब इनलीगल मतलब आपको इनलीगल बिजनेस हो ही जाता है तो फर्म को कंपलसरी बंद ही करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन एडिशनल, ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा एडिशनल कैपिटल। ठीक है, एडिशनल कैपिटल ऑफ पार्टनर इज पेबल, इज पेबल ऑफ कितना परसेंट होता है? 6%। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल सीधा फंडा है, एडिशनल कैपिटल पे आपको कितना परसेंट लगाना है? 6%। सर अभी तक क्वेश्चन कोई ऐसा हुआ ही नहीं है। देखो एमपी बोर्ड में अपने कम होता है पर फिलअप में पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ इज एडेड नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इन ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ कैश फ्लो।
ऑफ कैश फ्लो। ठीक है, मेरे कहने का मतलब यही है, देखो गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल को रिटर्न ऑफ करते हैं नेट प्रॉफिट इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ कैश फ्लो। जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से बनाते हैं तो गुडविल रिटर्न ऑफ एडेड मतलब ऐड किया जाता है। ठीक है, फटाफट से ये 21 तक नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, चलो। ठीक है, ऑपरेटिंग तक अपन ने लिख चुके थे अपन। उसके बाद 22, ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, ऑफ अ पार्टनरशिप, partnership is a change in relationship among the पार्टनरशिप। देखो सीधा है ये, आपने व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग पढ़ा होगा आपने, मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़ा होगा, उसके अंदर से ही पूछा हुआ है ऑफ अ फर्म इज अ चेंज इन रिलेशन अमंग द पार्टनर। पार्टनरशिप के बीच में जो रिलेशनशिप होती है, ठीक है, वापस से पुराना एग्रीमेंट फट के नया एग्रीमेंट बनता है, उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कोई भी चेंज आ जाता है रिलेशनशिप में, एनी चेंज इन रिलेशनशिप, अगर कोई भी चेंज आ जाता है, आप तो वर्ड देखना एग्जाम में, चेंज रिलेशनशिप, ये वर्ड आ जाता है चेंज रिलेशनशिप, तो वो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद 23, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इज दैट profit which is earned, then normal profit। ये तो आपका आंसर मालूम होगा आपको, सुपर प्रॉफिट दैट प्रॉफिट विच इज अर्न देन नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर जो प्रॉफिट होता है क्या होता है, वो सुपर प्रॉफिट एक्सेस होता है। क्या होता है? एक्सेस होता है। ठीक है, उसके बाद अब ये तो सबको मालूम ही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट इज अ कौन सा अकाउंट होता है बोलो? क्या होता है? नॉमिनल। क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। ये तो आपको सबको मालूम ही। रियलाइजेशन, रिवैल्यूएशन, ये सब नॉमिनल अकाउंट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंडिविजुअल अकाउंट है। ठीक है, उसके बाद है ना, इज नॉट चार्ज ऑन गुडविल। ठीक है, गुडविल क्या चार्ज नहीं होता गुडविल पे? क्या चार्ज नहीं होता बोलो? क्या चार्ज नहीं होता गुडविल पे? अपन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी गुडविल की, क्या चार्ज नहीं होता है? डेप्रिसिएशन। क्या होता है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज भी होता है गुडविल पे। ठीक है, उसके बाद द राइट ओवर द अमाउंट, द राइट ओवर द अमाउंट ऑफ गुडविल रेट्स, क्या रेस्ट विथ कौन सा पार्टनर? अब आपके दिमाग में आ रही, न्यू लिखेंगे ओल्ड लिखे? देखो, द राइट ओवर द अमाउंट ऑफ गुडविल रेस्ट विथ कौन से पार्टनर पे राइट होता है ना? ओल्ड पार्टनर का राइट होता है ओल्ड गुडविल पे। क्या पे होता है? ओल्ड पार्टनर का राइट ओल्ड गुडविल पे होता है। ठीक है, नंबर 27। उसके बाद इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। देखिए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज ऑफ, क्या होता है? 1932। ठीक है, आपको याद है 1932? ठीक है,
उसके बाद 28 बाय प्रोडक्ट मेथड, बाय प्रोडक्ट मेथड इंटरेस्ट ऑन, क्या जाएगा, ड्राइंग्स, क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स इज कैलकुलेटेड, क्या जाएगा, इज कैलकुलेटेड। ठीक है, बाय प्रोडक्ट मेथड, जब भी प्रोडक्ट मेथड से अपन कोई न्यूमेरिकल करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट कहीं पे लगाया जाता है, ड्राइंग्स पे लगाया जाता है। फटाफट से नोट कर लीजिए, 28 तक अपन ने नोट कर लिया है, उसके बाद 29 की बारी है। फटाफट से 29 की बारी, फटाफट से नोट कर लीजिए। ठीक है, कर लिया नोट आपने? ठीक है, तो 29 की बात कर रहे हैं अब। 29, ठीक है, 29 की बात कर रहे हैं। 28 तक अपन ने लिख चुके थे, अब 29 की बात कर रहे हैं। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज ट्रांसफर्ड, profit on revaluation is transferred in, profit on revaluation is transferred in credit side of, कौन से अकाउंट में होता है, कैपिटल अकाउंट में होता है। कौन से अकाउंट में होता है, कैपिटल अकाउंट में होता है। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज ट्रांसफर्ड इन क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन फटाफट से नोट कर लेना, ये भी है ना। 29 हो गया, अब 30 की बात करेंगे। बाय गेनिंग रेशो, there is an increase, क्या आ जाएगा, increase in the ratio of remaining पार्टनर्स। देखिए, बाय गेनिंग रेशियो देयर इज एन इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। देखो, गेनिंग रेशियो में पार्टनर्स का जो शेयर होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, नंबर 31। ठीक, लाइफ इंश्योरेंस रिजर्व, लाइफ इंश्योरेंस रिजर्व फंड, है ना, लाइफ इंश्योरेंस रिजर्व फंड इज ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस रिजर्व फंड इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लाइफ इंश्योरेंस जो फंड होता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। कंपनी का जो इंश्योरेंस कराया जाता है पार्टनर्स का, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। बहुत इजी है। ठीक है, अगला, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, in the absence of any information, the existing partners will acquire
रिटायरिंग रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर्स शेयर इन ओल्ड रेशो। ठीक है, एनी इन द अब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है ओल्ड पार्टनर्स की, तो ओल्ड पार्टनर विल रिक्वायर डिसीज पार्टनर्स ओल्ड रेशो, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो विदाउट एनी इंफॉर्मेशन में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए, 32 तक अपन ने नोट कर लिया है। ठीक है, 33, ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए। ठीक, चले 33 की बारी है अब। ठीक है, 33, तो फटाफट से नोट करते हैं 33। 33 आफ्टर डिसोल्यूशन of the firm partner can transact their own बिजनेस। क्या आएगा? ओन बिजनेस। देखो, आफ्टर डिसोल्यूशन होने के बाद, है ना, फर्म का डिसोल्यूशन होने के बाद पार्टनर कैन ट्रांजेक्ट देयर ओन बिजनेस, पार्टनर अपना बिजनेस ट्रांजेक्ट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट ये शायद पहले हो चुका है ना, ये शायद हो चुका है पहले, तो इसको रहने दो, ये हो चुका है पहले। ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये हो चुका है। 34 बात करेंगे दूसरे की, ये रिपीट है, हो चुका है। उसके बाद अमाउंट ड्यू टू डिसीज partner is transferred to legal executor account। ठीक है, ठीक है, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव लिख सकते हैं, लीगल एग्जीक्यूटर भी लिख सकते हैं। अमाउंट ड्यू टू रिसीट पार्टनर इज ट्रांसफर्ड, जब आदमी मर जाता है, पार्टनर मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, उसका पार्टनर का उसका जो पैसा है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हायर पे चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, ये तो मालूम भी होगा आपको। उसके बाद ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑफ ऑल आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज आर पेड। सीधी बात है, फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो जितने भी आउटसाइडर बोरोवर है उनको अपन को लोन तो देना, मतलब सॉरी, लाइबिलिटी पेड तो करनी पड़ेगी। अपन ने उनसे कर्जा लिया है, जब डिसोल्यूशन हो रहा फर्म का तो लोग तो मांगने आएंगे ही कि पैसा दो, हमारा पैसा दो, तो उनको क्या करना है, आउटसाइडर को पैसा तो देना ही है। ठीक है, बाहर के लोग आउटसाइडर जिससे भी अपन ने लोन वगैरह लिया है। ठीक है, अगला प्रिफरेंस गेट फर्स्ट डिविडेंड ऑफ अ कंपनी। देखो, सीधी बात है, क्या लिखा हुआ है, प्रेफरेंस गेट फर्स्ट डिविडेंड ऑफ अ कंपनी। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर ही पेड किए जाते हैं शेयर होल्डर को। ठीक है, जिन्होंने प्रेफरेंस शेयर परचेस करे उनको ही सबसे पहले पेमेंट किया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है। अगला मिनिमम सब्सक्रिप्शन,
मिनिमम सब्सक्रिप्शन is mention in prospectus। देखो मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, मेंशन होता है प्रोस्पेक्टस है। सर प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है, जैसे सीधी बात है अपन निमंत्रण देते हैं, शादी की पत्रिका वगैरह देते हैं, तो उसी तरह से कंपनी जब शेयर इशू करती है तो सारी इंफॉर्मेशन, कंपनी कौन सी है, शेयर कितने रुपए का है, क्या ईच पड़ेगा, ठीक है, वो सारा जो चीजें लिखी हुई आती है वो सारी प्रोस्पेक्टस में आती है। जैसे शादी की पत्रिका होती है ना, उसी तरह से एक पूरा एक डॉक्यूमेंट होता है, एक विवरण होता है, उसको प्रोस्पेक्टस कहते हैं, उसके अंदर सारी डिटेल आती है, ठीक है, और ये इशू करते हैं पब्लिक में, ठीक है, बाय एडवर्टाइजमेंट न्यूज। उसके बाद डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर 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 होल्डर does not interfere in मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। देखो डिबेंचर होल्डर क्या होता है, इंटरफेयर नहीं करते कंपनी के मैनेजमेंट में, इसलिए मैनेजमेंट है। क्यों नहीं करते, अरे सीधी बात है, उन्होंने पैसा दिया है सिर्फ कंपनी को, ठीक है, मालिक थोड़ी है, पैसा दिया उन्होंने, ठीक है, शेयर होल्डर होते हैं मालिक तो, ठीक है, रियल ओनर तो शेयर होल्डर होते हैं, डिबेंचर होल्डर थोड़ी होते हैं, उन्होंने तो पैसा लगाया, उनको तो पैसा चाहिए बस, ठीक है, तो मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं करते वो, ठीक है। तो 38 तक आप फटाफट से नोट कर लो, ठीक है। चलो फटाफट से नोट कर लो। 39 की बारी अब। फटाफट से देखते हैं 39, ठीक है। 39 ग्रोस प्रॉफिट is calculated on नेट सेल्स। देखो ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा नेट सेल पे ही कैलकुलेट होता है, ठीक है। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट is prepared on the basis of S3 एडजस्टमेंट, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है बेसिस ऑफ S3 के बेस पे, ठीक है। उसके बाद 41 कैश इक्विवेलेंट is a short term highly liquid इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कैश इक्विवेलेंट इज ए शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट आ जाए, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट आ जाए तो आपको कैश इक्विवेलेंट लिखना है, ठीक है। उसके बाद द मेन एक्टिविटी दैट generates revenue inflow is operating एक्टिविटी। क्या जाएगा, ऑपरेटिंग
एक्टिविटी। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, द मेन एक्टिविटी दैट जनरेट्स रेवेन्यू। अब जनरेट्स रेवेन्यू आ जाता है, जनरेट्स रेवेन्यू आ जाता है, इनफ्लो, जनरेट रेवेन्यू आ जाता है इनफ्लो, तो कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये सारे फिलअप खत्म हुए। अब बात करेंगे मैच की। ये सारे फिलअप खत्म हो गए, अब आपका पेपर है तो फटाफट से ये फिलअप पढ़ लेना। अब मैच की बात करेंगे, तो ये फटाफट से नोट कर लो, अब मैच की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब मैच की बारी है। मैच भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, कर लिया नोट आपने? अब मैच की बारी। 42 है, ये सारे फिलअप कितने हैं? 42। सर कवर हो जाएगा? हाँ कवर हो जाएगा, आप इतना पढ़ लेना। ठीक है, मैंने क्रीम क्रीम अकाउंट में आपको सारे फिलअप लिखा दिए इंपोर्टेंट। ठीक है, अब मैच की बात करेंगे। सर मैच के कितने पॉइंट है? अब वो देखते हैं कितने होते हैं। ठीक है, तो मैच में चलते हैं अपन। ठीक है, तो मैच होनी जानी है अपनी सुपर 30। क्या होनी जानी है? सुपर 30। मैच कितनी होगी अपनी? सुपर 30। ठीक है, मैच होने जानी है सुपर 30। ठीक है, तो फटाफट से मैच करते हैं। ठीक, तो पहला पॉइंट है परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेस ऑफ फिक्स्ड असेट्स, परचेस ऑफ फिक्स्ड असेट्स। सामने लिखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या लिखेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, देखो परचेस ऑफ असेट, असेट्स को परचेस करेंगे तो इन्वेस्ट में जाएगा। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आप देखेंगे परचेस ऑफ असेट्स, परचेस ऑफ असेट्स, कोई भी असेट परचेस करो वो इन्वेस्टिंग में जाएगी। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट पेमेंट, फर्स्ट पेमेंट आफ्टर डिसोल्यूशन, आफ्टर डिसोल्यूशन। सीधी बात है, आप जैसे फर्स्ट पेमेंट, जैसे फर्म को डिसोल्व करा, आप पहला पेमेंट किसको करोगे? थर्ड पार्टी को। किसको करोगे? टू थर्ड पार्टी, क्योंकि सामने से उसको बहुत परेशान कर रखा है आपने, बहुत बाद में पैसा दोगे उसको, तो थर्ड पार्टी को पहले दोगे आप। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरनल, इंटरनल इंटरनल लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी ऑफ द फर्म। फर्म की इंटरनल लाइबिलिटी क्या होती है? फर्म की इंटरनल लाइबिलिटी, पार्टनर्स का लोन, पार्टनर्स का लोन। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 एक्सटर्नल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी ऑफ द फर्म। फर्म की एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या होती है? ठीक है, बैंक लोन। क्या हो जाएगा? बैंक लोन। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ एक्सटर्नल मतलब बाहर का, तो देखो समझो, समझने का तरीका। इंटरनल आ जाएगा तो अंदर का लोन, इंटरनल तो अंदर का लोन मतलब पार्टनर्स का लोन, एक्सटर्नल मतलब बाहर का लोन, तो बैंक लोन हो जाएगा। सर आउटसाइडर लोन लिख सकते हो, आउटसाइडर लोन भी। ठीक है, ऑप्शन में आ जाए आउटसाइडर लोन, तो आउटसाइडर लोन भी लिख सकते हो आप। ठीक है, लॉस ऑन रिवोल्यूशन। क्या? लॉस ऑन रिवोल्यूशन। देखो लॉस होता है रिवोल्यूशन पर। ठीक है, तो लॉस ऑन रिवोल्यूशन तो कहीं में आता है डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा? डेबिट साइड, तो कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं लिखते हुए कैपिटल अकाउंट, बात एक ही है। नंबर 6 लिक्विडिटी रेशो। क्या है? लिक्विडिटी रेशो, लिक्विडिटी रेशो। देखो लिक्विडिटी रेशो है तो सामने लिखेंगे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। क्या लिखेंगे? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी। ठीक है, उसके बाद 7 पॉइंट शेयर होल्डर्स आ जाए, शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स। देखो शेयर होल्डर्स आ जाए, ओनर ऑफ द कंपनी। मैंने अभी बताया था कि शेयर होल्डर क्या होते हैं? ओनर ऑफ कंपनी होते हैं। ठीक है, और डिबेंचर होल्डर क्या होते हैं? डिबेंचर होल्डर्स क्या होते हैं? बोलो, डिबेंचर होल्डर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर ऑफ कंपनी। क्या होते हैं? क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी, क्रेडिटर ऑफ कंपनी होते हैं कंपनी के लेनदार। भाई उनको क्या करना? ओनरशिप करके, उनको तो पैसा चाहिए भाई, उन्होंने पैसा दिया है तो उनको पैसा चाहिए, कंपनी को पैसा दिया है तो पब्लिक को पैसा चाहिए, बस फटाफट से नोट कर लो ये।
ठीक है। ठीक है, 8 हो गए, फटाफट से नोट कर लो। चले, ठीक है। उसके बाद अब आ गया नवा फिक्स्ड, क्या लिखेंगे? फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, क्या लिखेंगे? फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, क्या लिखेंगे? फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट लिखेंगे, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। रिटर्न ऑन डिबेंचर, रिटर्न ऑन डिबेंचर, रिटर्न ऑन डिबेंचर, ठीक है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेल्स ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स। देखो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है ना, तो सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को बेचना। देखो ऑपरेटिंग में आएगा, बिजनेस को ऑपरेट करना है, कंपनी को अगर अपना बिजनेस ऑपरेट करना है तो वो सेल ऑफ गुड्स तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का एग्जांपल होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद लोकल, देखो लोकल गुडविल, लोकल गुडविल किसको कहते हैं? केड गुडविल को। किसको कहते हैं? केड गुडविल को, जिसकी हाईएस्ट वैल्यू होती है, ठीक है। नंबर 12, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एवरेज प्रॉफिट, क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। रेपुटेशन किसकी होती है? बोलो रेपुटेशन किसकी होती है? उल्टा, गुडविल की होती है रेपुटेशन भाई, ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड क्या होता है? रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट या रिटर्न डॉक्यूमेंट, रिटर्न डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद रिटर्न डॉक्यूमेंट, ठीक है। AS10 रिलेटेड टू, किससे होता है रिलेटेड? AS10 तो गुडविल से। अपन ने पढ़ा होगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, AS3 सॉरी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल AS अकाउंटिंग, चार्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। 10 या 26 पेरा के अकॉर्डिंग, है ना, उसकी 6 एंट्री ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, रिकॉर्डिंग ऑफ गुडविल की, वही, ठीक है। तो AS10 रिलेटेड है गुडविल से। अगला 15, टेकिंग रिटायरमेंट फ्रॉम फर्म, टेकिंग रिटायरमेंट फ्रॉम फर्म, टेकिंग रिटायरमेंट फ्रॉम फर्म, टेकिंग रिटायरमेंट फ्रॉम फर्म, क्या आ जाएगा? रिटायरमेंट, क्या आ जाएगा? रिटायरमेंट। फटाफट से नोट कर लो ये, ठीक है। अब 17 की बारी, ठीक है। 17 की बारी, 17 17 मैच की बारी है। एटीन है ना, सॉरी 18, ठीक है। तो देखेंगे अपन पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड, पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी,
ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में देखो, ये न्यूमेरिकल जिसको आते हैं वो आसानी से कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, देखो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होती है तो अपन डेबिट साइड में लिखते हैं, और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज होती है तो अपन डेबिट साइड में लिखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट पे, और अनरिकॉर्डेड असेट्स होती है तो अपन क्रेडिट साइड में लिखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। सीधी बात है ना। उसके बाद सेक्शन 39 ऑफ पार्टनरशिप है ना, और पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखो सेक्शन 1932 तो आपको मालूम है, ये सेक्शन 39 आ गया है, तो किससे रिलेटेड होगा? डिसोल्यूशन से। किससे रिलेटेड होगा? डिसोल्यूशन से। ठीक है, अगर सेक्शन 39 आ जाता है तो डिसोल्यूशन से रिलेटेड होगा। अगर एक्ट 1932 सेक्शन 4 क्या आ जाता है? एक्ट 1932 सेक्शन क्या आ जाता है आपका? 4। तो किससे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से। किससे रिलेटेड है? इंडियन पार्टनरशिप से। इंडियन पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड आ जाए, क्या आ जाएगा? पार्टनरशिप फर्म आ जाए। क्या आ जाएगा? पार्टनरशिप फर्म, अगर ये आ जाता है तो। ठीक है, अगर 39 आ जाता है तो डिसोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका 20। ठीक है, रिजर्व कैपिटल क्या आ जाएगा? रिजर्व कैपिटल क्या आ जाएगा? रिजर्व कैपिटल। ठीक है, तो रिजर्व कैपिटल क्या की? वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट है 21, टू सीज द अमाउंट ऑफ शेयर। टू सीज अमाउंट ऑफ टू सीज द सीज टू सीज द अमाउंट ऑफ शेयर। देखो शेयर को जब्त करना है तो किससे रिलेटेड आएगा? फोर फीचर ऑफ शेयर से। फोर फीचर ऑफ शेयर से। फोर फीचर ऑफ शेयर से। देखो सीधी बात है, सीज हो रहे हैं शेयर, सीज शेयर हो रहे हैं, तो सीज शेयर का मतलब होता है शेयर को जब्त करना। तो क्या होता है एक्चुअल मीनिंग? शेयर फोर फीचर ऑफ शेयर, शेयर को जब्त करना। ठीक है, इससे ही मीनिंग पता चल रहा है, इससे ही। ठीक है, उसके बाद अमाउंट रिसीव। शायद अपन ने गलत नंबर डाल दिया है ना? कितना हो रहा? 20, 22 है ना? 17, 18, 19, 20, 21, 17 से 17, 18, 19, 20, यहाँ 21 है ना? चलो ठीक है। अमाउंट रिसीव अमाउंट रिसीव्ड अमाउंट रिसीव इशू इशू ऑफ डिवेंचर। अमाउंट रिसीव इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, अमाउंट रिसीव ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर क्या आ जाएगा? कैपिटल रिसीव। क्या आ जाएगा? कैपिटल रिसीव। सर मतलब, देखो मतलब सीधा है कि अमाउंट रिसीव इशू ऑफ डिवेंचर, जब डिवेंचर इशू करते हैं तो उसका अमाउंट आता है, काय में आता है? कैपिटल रिसीव में आता है, कैपिटल अकाउंट में रिसीव होता है। ठीक है, नंबर 22। उसके बाद मोर्टगेज डिवेंचर। मोर्टगेज गेज डिवेंचर। मोर्टगेज डिवेंचर। मोर्टगेज डिवेंचर, देखो मोर्टगेज डिवेंचर कहीं में आएगा आपका? सिक्योर्ड डिवेंचर। मोर्टगेज डिवेंचर क्या होता है? सिक्योर्ड डिवेंचर होता है। सिक्योर्ड डिवेंचर होता है। मोर्टगेज डिवेंचर क्या होता है? सिक्योर्ड डिवेंचर होता है। ठीक है, नंबर 23, नेचर ऑफ डिवेंचर। नेचर ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर का नेचर क्या होता है? डिवेंचर का नेचर क्या होता है? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग लॉन्ग टर्म, लॉन्ग पीरियड लोन, सॉरी लॉन्ग पीरियड
25 प्रीमिलरी एक्सपेंसेस है ना, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस इंकर्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। देखो प्रीमिलरी एक्सपेंसेस उस एक्सपेंसेस को कहते हैं जब फर्म को स्टेब्लिश करते हैं तो छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं स्टार्टिंग में उसको प्रीमिलरी एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक है, ये 25। 26 में कंटीजेंट लायबिलिटी। देखो कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होगी, एक्सटर्नल लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, कंपनी की एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। कंटीजेंट लायबिलिटी कंपनी की एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। सॉल्वेंसी रेशो, तो आपको सॉल्वेंसी रेशो को याद कैसे रखना है, कैपेबिलिटी इंटरनल लायबिलिटीज, तो वो सॉल्वेंसी रेशो हो जाएगा। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट की 3 स्टेप होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, तो 3 स्टेप होती है। ठीक है, कितनी स्टेप होती है, 3। उसके बाद रियलाइजेशन ऑफ लोन, रियलाइजेशन ऑफ लोन क्या होगा, फाइनेंशियल एक्टिविटीज होगा। ठीक है, इस तरह से आपके 30 है, एक मिस कर गए अपन सीक्वेंस से लिखने में। ठीक है, तो टोटल 30 है। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई क्यूरियस हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये आपके कमेंट के अकॉर्डिंग मैंने आपको सारे फिलअप और सारी मैच द फॉलोइंग बता दिए ताकि आपके पेपर्स में तैयारी हो सके, पेपर्स की तैयारी हो सके। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन।